मैं हूँ अभी भालका जी तीर्थ पर, जहाँ श्री कृष्ण की मृत्यु हुई थी। जब श्री कृष्ण की मृत्यु हुई थी, कृष्ण ने अपना प्राण त्यागा। हाय गाइस, ये मेरा पहला वीडियो है और मैं हूँ अभी कालका जी के पास, जहाँ श्री कृष्ण की मृत्यु हुई थी। मेरी कहानी की शुरुआत भी यहीं से होती है। मैं एक यात्रा करने जा रहा हूँ, बहुत यूनिक यात्रा जो कभी किसी ने नहीं की है। मैं अभी हूँ श्री कालका जी के पास, जहाँ श्री कृष्ण ने अपना प्राण त्यागा। उस मंदिर के पास हूँ जिस मंदिर में श्री कृष्ण ने अपना प्राण त्यागा था। मैं उसी के पास हूँ, उसी बरगद के पास हूँ जिस बरगद के नीचे श्री कृष्ण ने अपना प्राण त्यागा था, और वो है ये बरगद। इस यात्रा का शुरुआत होता है ऐसे। जब श्री कृष्ण ने अपना प्राण त्यागा तो पांडवों द्वारा उसका दाह संस्कार किया गया, लेकिन उसकी जो हृदय है वो जला नहीं। तो वो उसको उस हृदय को, उस ब्रह्म पदार्थ को समुद्र में बहा दिया गया। वह बहते बहते समुद्र के किनारे सीधा रामेश्वर साइड, नीचे साइड से होके श्री जगन्नाथ स्वामी टेम्पल के पास हुआ। और ये जर्नी बहुत यूनिक जर्नी है, अभी तक किसी ने नहीं किया है और मैं करने जा रहा हूँ। और इसका शुरुआत होता है जब श्री कृष्ण की मृत्यु हुई थी, कृष्ण ने अपना प्राण त्यागा। उसके बाद इसी पेड़ के नीचे, यही वह पेड़ है या उस महान वृक्ष का अंश है जिसके नीचे श्री कृष्ण आराम कर रहे थे और जिसके नीचे श्री कृष्ण को बाण लगा। इसी पेड़ के नीचे श्री कृष्ण ने अपना अंतिम श्वास लिया, अपने मूल स्वरूप, अपने विराट स्वरूप में लीन हो गए। पेड़ के नीचे ये पत्थर क्या है? इस पत्थर पे लिखा क्या है? इस पत्थर के शिला पे लिखा क्या है? ये कहानी मैं आपको सुनाता हूँ। कहानी 5000 साल से भी पहले की कहानी है। यह कहानी श्री कृष्ण के अंत से जुड़ी कहानी है, जब यादव कुल आपस में लड़कर एक दूसरे को मारकर खत्म हो गए और द्वारका भी जलमग्न हो गया। तब श्री कृष्ण से यह देखा नहीं गया कि उनके ही सामने उनके बच्चे व कुल आपस में ही लड़कर मर गए। उनको बहुत दुख हुआ और वह वहां से चले गए। और श्री कृष्ण सोमनाथ के पास जंगल में पीपल वृक्ष के नीचे आराम कर रहे थे, योग आसन में। मतलब उनका बायां पैर दाहिने पैर के ऊपर था, उनका लेफ्ट पैर राइट पैर के ऊपर रखा हुआ था। उसी समय एक शिकारी व्याध हिरण के शिकार के तलाश में भटक रहा था और उसको हिरण दिखा और वह उसने बाण चला दिया हिरण के ऊपर, लेकिन बाण आकर श्री कृष्ण के पैर पे लगा था, कृष्ण के पैर को भेद दिया। तब वह शिकारी व्याध वहां पहुंचा। उसने देखा कि बाण हिरण को न लगकर श्री कृष्ण को लगा है। वह श्री कृष्ण के चरण कमल को हिरण समझकर बाण चलाया था। वह शिकारी कांप गया। शिकारी श्री कृष्ण से माफी मांगने लगा और रोने लगा कि उसने अपने ही भगवान को बाण चला दिया। तब श्री कृष्ण ने बोला, तुमने नहीं मारा मुझे, मैंने खुद चुना है, मैंने अपने आप को खुद मारा है, ये नियति थी, तुम दुखी मत हो। और एक कहानी सुनाया, तुम पूर्व जन्म में बाली थे और मैं राम। तब सुग्रीव और तुम दोनों भाई आपस में लड़ रहे थे। तब मैंने छिप कर बाण चलाया था और तुम मर गए थे। मरते समय तुमने मेरे से न्याय मांगा था कि तुमने मुझे छिप कर मारा है, युद्ध भूमि में वीर की भांति नहीं मारा है। तब श्री कृष्ण ने बोला, वह पहले जन्म का कर्मफल आज पूरा हुआ है, तुम्हें दुखी होने की कोई बात नहीं है।
यहीं से चालू होता है मेरी विजन यात्रा की कहानी। श्री कृष्ण को बाण लगने के बाद उनका अंतिम संस्कार पांडवों द्वारा किया गया और उनका हृदय न जलने के कारण उसे समुद्र में बहा दिया गया। और यदि यह कहानी आपको आगे सुननी है और मेरे विजन यात्रा को जानना है, तब आप इसे विजन यात्रा के इंट्रो को देख सकते हैं। और यहाँ का नाम भालका तीर्थ क्यों पड़ा? वो यह कि श्री कृष्ण को यही बाण लगा था। श्री कृष्ण की मृत्यु बाण लगने से कारण हुई थी और बाण को बोलते हैं भल या भालका, इसीलिए इस जगह का नाम है भालका। बाण लगने के कारण इस जगह का नाम पड़ गया भालका और आज इस जगह को भालका तीर्थ के नाम से जाना जाता है। मैं उसी पावन भूमि पे हूँ जहाँ श्री कृष्ण ने अपना अंतिम श्वास लिया था। यहाँ का एक एक वृक्ष पूजनीय है और श्री कृष्ण की मृत्यु लीला का साक्षी है। और यदि आप इस पवित्र जगह पर आते हैं, तब श्री कृष्ण की बांसुरी की मधुर ध्वनि को सुनने की कोशिश करना, उसे महसूस करने की कोशिश करना। यहाँ के शोरगुल के बीच शांत मन में वह ध्वनि आपको सुनाई देगी। पवित्र जगह जहाँ श्री कृष्ण के जीवन लीला का अंत हुआ था और आज विजन यात्रा का शुरुआत है। अंत से अनंत की यात्रा। मैं यहाँ से कहाँ कहाँ जाऊँगा वह आप आगे देखेंगे। यह यात्रा लगभग 5000 साल से भी पहले श्री कृष्ण के द्वारा द्वापर युग में चालू किया गया था और आज कलयुग में मेरे द्वारा भी पूरा किया जाएगा। श्री सोमनाथ टेम्पल और भालका तीर्थ की दूरी लगभग 4 से 5 किलोमीटर के अंदर है। आप ऑटो, बस या कार किसी में भालका तीर्थ जा सकते। भालका तीर्थ से सोमनाथ लगभग 10 मिनट के भीतर पहुंच जाएंगे आप। मैंने तिरु मंदिर के चारों तरफ भ्रमण किया और श्री कृष्ण जी का दर्शन किया और संध्या काल की आरती, बहुत पावरफुल आरती को भी अटेंड किया। अब आप थोड़ा सा दर्शन करने वाले हो और अटेंड करने वाले हो संध्या काल की आरती, श्री कृष्ण की, महाप्रभु की आरती। मेरी जर्नी यहाँ से चालू होगी, श्री जगन्नाथ स्वामी के यहाँ तक जाएगी। ये जर्नी मुझे खुद से मिलाएगी, मुझे खुद से रूबरू कराएगी। ये जर्नी मुझे खुद से अलाइन करेगी, मुझे गॉड से अलाइन करेगी और मुझे यूनिवर्स से अलाइन करेगी। मुझे खुद को पाना है, मुझे भगवान को पाना है और मुझे पूरा यूनिवर्सल बनना है। तो ये जर्नी मुझे बहुत कुछ देने वाली है। मैं ये यात्रा चालू करूँगा यहाँ जहाँ श्री कृष्ण की मृत्यु हुई थी और श्री जगन्नाथ स्वामी टेम्पल पे ख़त्म हो गई यात्रा। ये यात्रा बहुत ही यूनिक है, बहुत बेहतरीन है।
सूर्याय नमः। ॐ अग्न्याय स्वाहा। हरे कृष्ण हरे राम जय जगन्नाथ। Absolutely, what an adventure.